भाई ये क्या है? ऐसा ट्विस्ट कौन डालता है? मतलब इतने ट्विस्ट तो नागिन के सीजन 1 में तक नहीं थे। नागिन सीजन 1 सबसे ज्यादा हिट सीजन था नागिनों का। 6 नागिन के सीजन आ चुके हैं और इन 6 के 6 सीजन में सबसे पहला वाला जो मौनी रॉय का सीजन था वो बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट गया था। और उसमें तक ऐसे ट्विस्ट नहीं थे जो कि बेकाबू में है। मैं हैरान हो गया, हालांकि अंदर से मुझे इस बात का इल्म हो गया था कि शायद कुछ ऐसा हो सकता है। जिस हिसाब से परी की एंट्री दिखाई गई थी, मुझे पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर लग रहा था कि यहाँ पे शादी में कुछ गड़बड़ी होगी ही होगी। और देखिए, ऐसा ही हुआ। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बेकाबू के आज के एपिसोड की कि आखिरकार रानव, बेला, मलिका इन सबकी जिंदगी में क्या तबाही मचा दी है एकता कपूर जी ने। स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, मिलिए, वहां पर बातचीत करेंगे। राहुल भोज 1515। दोस्तों, एकता मैम ने एक विजन देखा था जो कि देसी ट्विलाइट बनाने का था। हालांकि तेरे इश्क में घायल भी एक है जो कि देसी ट्विलाइट के ही तर्ज पर है। बट यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो प्रॉपर राक्षस है और काफी ज्यादा रेफरेंसेस हैं भूत प्रेतों के, नागिन नाग के, जिन बेताल के। खैर, वैसे अगर बात करें हम इस पर्टिकुलर बेकाबू की, तो यहां पर है राक्षस। और इन राक्षस की अपनी ही अलग तरीके की कोई कैटेगरी है, अलग दुनिया है। उत्तराखंड के जंगलों में ये सारे कांड हो रहे हैं, यानी कि रानव को उसकी शक्तियां वापस मिल रही हैं, मूर्तियां चोरी हो रही हैं, फियोंसे के साथ शादी टूट रही है और बेला की शादी, एक परी की शादी हो गई है रानव से, यानी कि एक राक्षस से। आज के एपिसोड की सबसे ज्यादा हाईलाइट थी आज का जो ट्विस्ट एंड टर्न लास्ट के 10 मिनट में खुला। मैं हैरान परेशान, मैंने कहा ये कैसे हो गया। खैर, वैसे बेला को तो यही चाहिए था कि उसे रानव को सबक सिखाना है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों बेला हमेशा गलत वक्त पर पहुंच जाती है। बेचारा रानव इतना अच्छा है, लोगों की मदद कर रहा है, पुलिस इंस्पेक्टर की मदद कर रहा है, एक लड़की को बचा रहा है कहीं उसका शोषण ना हो जाए, लेकिन हर समय गलत वक्त पर पहुंचती है बेला। और बेला की शक्तियां क्यों नहीं, सिर्फ उसका कान का सुनने की शक्तियां ही क्यों बता रहे हैं? तो यही सबसे बड़ा सवाल है। अब प्लीज थोड़ा सा बेला की शक्तियों पर भी फोकस कीजिए। हमने रानव की गायब होने वाली या सुपर तेज सुपर स्पीड वाली शक्ति देख ली है, उसका बड़ा सा जो आकार है वो देख लिया है, इनॉर्मस जो ताकत आती है उसमें वो देख लिया है, बड़े बड़े नाखून देख लिए हैं, दांत देख लिए हैं। हम परियों की भी शक्ति देखना चाहते हैं। परियों की आखिरकार क्या है शक्ति, उनके पास किस तरीके के वेपन्स हैं, उनके पास किस तरीके की चीजें हैं, ये मैं देखना चाहता हूं। खैर, वैसे आज के एपिसोड में दोस्तों अगर देखा जाए तो रानव की शादी, पहले तो एंगेजमेंट, फिर उसके बाद शादी और उसके बाद का पूरा वो माहौल। हालांकि इस पर गंदी साजिश थी रानव के कजन की, जिसने की अपनी तरफ से पूरा पूरी शादी को खराब करने की, पूरे जो एंगेजमेंट है उसको खराब करने की भरसक कोशिश करी और लास्ट में वो सफल भी हो गया। वही तो मैं सोचूं, पिछले एपिसोड में अगर आपने मेरे रिव्यू में सुना होगा तो मैंने एक बात कही थी कि यार, अगर मलिका इसके साथ शादी कर रही है तो फिर ये बेला और इसके बीच की लव स्टोरी हमें कैसे दिखाई देगी? आखिरकार बेला और रानव की लव स्टोरी भी हमें देखनी है। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर जिस तरीके से शो को प्रमोट किया गया था, फाइनली शो का जो प्लॉट है वो उस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है, यानी कि बेला और रानव मेन पिक्चर में आते हुए नजर आ रहे हैं। अदरवाइज बेला अभी सपोर्टिंग कैरेक्टर निभा रही थी और मलिका जो है मेन लीड हीरोइन बनकर घूम रही थी। लेकिन अब मलिका किनारे हो जाएगी और उसके बाद जो है बेला पर फोकस किया जाएगा। खैर, वैसे अब बेला किस तरीके से रानव से बदला लेगी ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन यहां पर दोस्तों कुछ सवाल हैं जो दिमाग में आ रहे हैं। बेला की अब दुश्मनों की संख्या बढ़ चुकी है। बेला का सबसे बड़ा दुश्मन तो यहाँ पे रानव है, वो ठीक है। लेकिन बेला जिस घर में जा रही है वहां पर उसका दुश्मन है, ठीक है, वो दुश्मनों की टोली है, ये बात हमने देख ली है। साथ ही साथ बेला का एक दुश्मन वो बन गया है जो कि उसका फियांसे है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद फ्यूचर में जाके वो भी राक्षस जाति को जो है ज्वाइन कर लेगा और हो सकता है कि वो बेला का दुश्मन और बेला का को मारने के लिए रेडी हो जाए। इसके साथ साथ बेला की खास दोस्त मलिका जो है वो भी बेला की दुश्मन बन चुकी है, क्योंकि शादी में बेला बैठी हुई थी और वो जो है ऊपर जो है अपने मेकअप कर रही थी। तो भाई सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि एक बेला उसके 100 दुश्मन,
सेम ऐसा है रानव का, एक रानव उसके 1000 दुश्मन। और यहां पर मेयर साहब की भी पोल खुलते हुए नजर आई है। यहां पर साफ तौर पे अगर आपने देखा होगा तो यामिनी ये बात बोलते हुए नजर आई है कि मेयर साहब, आप अगर मेरे अच्छाई के पार्टनर हैं तो आप मेरी बुराई के पार्टनर भी हैं। यानी कि जो कांड हमने जो करे हैं उत्तराखंड के उस छोटे से शहर राजनगर में, तो वहां पे चीजें हो सकती हैं, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से कहानी इतने फट 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 खट 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 आगे बढ़ रही है, मैं थोड़ा सा लेकर इस कहानी को लेकर मैं ये कहना चाहता हूं कि अब शो को और ट्विस्ट एंड टर्न तभी ला सकते हैं जब बेला के ऊपर जो है बेला और रानव की लव स्टोरी दिखाई जाए, मतलब रूठने मनाने की, या फिर बेला किस तरीके से प्लानिंग कर रही है रानव को डिसीव करने की। इसकी वजह से शो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चलिए दोस्तों परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट सेक्शन है। एक नए कैरेक्टर की जो दादी है उसकी एंट्री हुई, तो मुझे यहां पर दादी की एंट्री अच्छी तो लगी, लेकिन कुछ सवाल ये आते हैं कि भाई टेक्निकली देखा जाए तो वो 3 बच्चे, जो 3 लड़के हैं जो दानव हैं, उन राक्षस हैं, उनकी दादी है, तो सगी दादी बेसिकली उनकी है, रानव की सौतेली दादी टाइप्स की है वो। लेकिन प्यार वो रानव को ज्यादा करती है, ऐसा क्यों? क्या यहाँ पर कैरेक्टर के साथ सिंपैथी जताने के लिए ऐसा किया गया है? यही सबसे बड़ा सवाल उठता है। प्लस दादी क्या हंगामा करेगी, ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके साथ साथ मलिका भी अपने परफॉर्मेंस में अच्छी लगी आज। अगर दादी की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो टिपिकल वैसी दादियों वाला उनको दिया गया था, तो एज सच यही कहना चाहूंगा, ठीक है अभी उतने से देर में हमें समझ में नहीं आता। मलिका को आज जितने भी सीन्स दिए गए थे अच्छे थे, मुझे टेक्निकली अच्छे लगे वो। इसके अलावा मुझे ना बेला का जो फियांसे बनते हैं उनकी एक्टिंग पसंद नहीं आती, वो बहुत ओवर करते हैं, या ओवर भी नहीं कह सकते, वो है ना एक अलग ही, वो देखने में स्मार्ट है बंदा, वो अच्छा लगता है, ऑन स्क्रीन गुड लुक्स है उसके पास, लेकिन उसकी वॉइस उसके हरकतों से, मतलब कि उसके एक्शन से जस्टिफाई नहीं होती है, पता नहीं क्यों। सेम ऐसा मुझे बेला के साथ भी लगा था इनिशियल डेज में। तो बॉस अगर आप मेरा रिव्यू सुन रहे हो तो इस बात पर काम करो, क्योंकि आपके जेस्चर्स कहीं और होते हैं, शब्द कहीं और जा रहे होते हैं, आपका फेस का एक्सप्रेशन कुछ और होता है, तो वो एक्टिंग में लिटरली कंफ्यूज रहते हैं। इसके साथ साथ यामिनी एज यूजुअल कातिल थी, कातिल हसीना। उनको जो आउटफिट दिए गए हैं भाई साहब, सबसे ज्यादा जो हॉट बंदी नजर आ रही है वहां पे वो यामिनी ही नजर आ रही है, ना मलिका, ना बेला, ना कोई और, ना दादी। यहाँ पर सबसे ज्यादा हॉट जो है मोनालिसा नजर आ रही है, और उनको एक से एक बेहतरीन साड़ियां दी गई हैं। आई एम श्योर कि काफी लोग जो उनकी साड़ियों से इंप्रेस होके या फिर इंस्पायर होके इस तरीके के आउटफिट पहन सकते हैं शादियों में, पार्टियों में। इसके साथ साथ बात करते हैं बेला की। बेला के आज के कुछ सीन्स बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ बहुत डल थे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जब वो अपने भाई को, जिसको चोट लगी थी, उसको बचाने के लिए आती है, तो उसकी वो दर्द नहीं था। आप मतलब मुझे ऐसा पर्टिकुलरली महसूस हुआ कि वो दर्द नहीं था कि उसके भाई को लगी है चोट करके। जब उसने एंगेजमेंट तोड़ी उस वक्त भी वो दर्द, मतलब दर्द कह सकते हैं, वो एक एक बौखलाहट नहीं थी, एक झुंझुनाहट नहीं थी, उसकी कशिश नहीं आ पाई थी, मुझे ऐसा पर्टिकुलर लगता है। लास्ट वाला सीन बहुत अच्छा था, इंपैक्टफुल था, जब वो कहती है मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लस रानव के भाई के साथ, आदि के साथ जो कॉन्वर्सेशन था उसका, वो अच्छा था। और जिस तरीके से बेला जो है जासूसी कर रही है रानव की, वो सीन भी अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो बेला को, यानी कि ईशा सिंह को, थोड़ी और मेहनत करनी होगी। चलिए दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं शालीन बानोट की। शालीन के बारे में तो मैं पूरा 10-15 मिनट बोल जाऊं, मतलब इतनी जान है मेरे अंदर उसकी परफॉर्मेंस को देखकर। भाई आज जो उसने वो पहनी थी, ट्रेडिशनल आउटफिट पहना था शादी में, क्या सेक्सी मुंडा लग रहा था वो, बहुत अच्छा। मतलब मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हो गया हूं, अगर फ्यूचर में कभी कोई शादियों में जाऊंगा इस तरीके का कलर तो जरूर पहनूंगा, कॉज इट लुक्स सो गुड। शालीन और मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन भी सेम ही है लगभग लगभग, राइट? तो मेरे पे भी अच्छा लगेगा ही लगेगा। क्या बोलते हो, बताना कमेंट सेक्शन में। खैर, शालीन भानोट भाई की एक्टिंग की अगर मैं बात बोलूं दोस्तों, तो एक भी ऐसा मतलब पॉइंट नहीं लगता है कि मैं उनको कहीं क्रिटिसाइज करूं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वो जो चलते हुए के उनके शॉट्स दिखाए जाते हैं ना, बार बार सेम वही चलते हुए वो रिपीटेटिव हो जाता है, वो कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाता है। तो कृपया करके वो चलते हुए शॉट्स को थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से लीजिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर शालीन जो है चलते हुए शॉट ही आ रहा है तो लोअर एंगल से लीजिए, जैसे रोहित शेट्टी की फिल्मों में ज्यादातर होता है, तो वो अच्छा लगता है देखने में। ऐसे कोई
रुतबा चलते हुए आ रहा है, ऐसा लगता है कोई बड़ी पर्सनैलिटी चलते हुए आ रही है। आप बार बार वही सेम शालीन बानोट ऐसे ऐसे चलते हुए आ रहे हैं, सो मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि वो इंपैक्टफुल नहीं हो पाता और वो टाइम खर्चता है। इसके अलावा शालीन के आज जो एक्शन सीन्स थे वो तो अच्छे थे ही, साथ ही साथ मंदिर में क्या होने वाला है, वो मंदिर क्यों जाएगा, राक्षस मंदिर क्यों जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल आएगा। अब वो सीन देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। सो ओवर एंड ऑल शालीन भानोट ने अगेन आज के एपिसोड में जान फूंक डाली। इसके अलावा दोस्तों बाकी के चेतन हंसराज जो सब कैरेक्टर ठीक ठाक थे, अपने जितना उनको काम दिया गया बेस्ट, मतलब ठीक गया था। आपको क्या है कहना, जरूर बताएं। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड वो भी बताएं, और बने रहे चैनल के साथ, देखते रहें टेली खजाना।